Good morning, everyone. This is Dr. Sakshi Mittal. Welcomes you all to my YouTube channel. Today, I will teach you the most important poetic form in English literature, that is elegy. Elegy is a reflective lyric poem lamenting the death of a public personage. एलिजी एक रिफ्लेक्टिव लिरिक पोएम होती है। लेमेंट होता है दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, अफसोस प्रकट करना, ओके, ऑन द डेथ ऑफ अ पब्लिक पर्सनेज। पब्लिक पर्सनेज क्या होता है? कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, वेल नोन पर्सन है, उसको हम कहेंगे पब्लिक पर्सनेज। एलिजी जो पोएम होती है, जिसको हम सैड सॉन्ग भी कह सकते हैं, वो शोक प्रकट करती है ऑन द डेथ ऑफ अ पब्लिक पर्सनेज और ऑफ अ फ्रेंड, या कोई फ्रेंड हो सकता है, और अ लव्ड वन, या किसी का कोई भी अपना प्यारा प्रियजन हो सकता है। इट इज़ अ मेडिटेटिव पोएम ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी। मेडिटेटिव का मतलब होता है वेरी थॉटफुल। ये विचार प्रकट करती है किस थीम पर? ह्यूमन मॉर्टेलिटी, मॉर्टल नश्वर, डेट कैनॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई। मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका जीवन कैसा है? ट्रांजिएंट हैं, टेम्परेरी हैं, हम मॉर्टल हैं, एक ना एक दिन हमें मरना ही है। ऑब्वियस सी बात है। देखो, लेमेंटिंग कहाँ हो रही है? ऑन द डेथ। तो डेथ होगी तो ह्यूमन बीइंग क्या है? मॉर्टल हैं। इन क्लासिकल लिटरेचर इट कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। क्लासिकल लिटरेचर में ये वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कवर करती है। फ्रॉम लेमेंट्स टू लव पोएम, शौक प्रकट करने से लेकर प्यार तक की पोएम्स। इन मॉडर्न यूसेज द टर्म एलिजी रेफर्स टू द पोएम्स कंटेंट रादर देन टू द मीटर। मॉडर्न यूसेज में एलिजी जो है वो पोएम के कंटेंट को ज़्यादा रेफ़र करती है, मीटर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। कंटेंट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट मैटर। मीन्स टू से पोएम का सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्या होगा? ह्यूमन मॉर्टेलिटी। लेमेंटिंग होगी ऑन द डेथ ऑफ समवन or somebody. It is a poem of lamentation that can be written in any meter that the poet chooses. पोइट अपनी मर्जी से किसी भी मीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, पोएम को लिख सकता है और शौक प्रकट कर सकता है। एलिजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है पेस्टरल एलिजी। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एलिजी एंड फॉलोज ए रादर फॉर्मल पैटर्न। इसका पैटर्न कैसा होता है? फॉर्मल। इट रिप्रेजेंट्स इट्स सब्जेक्ट एज एन आइडियलाइज्ड शेफर्ड इन एन आइडियलाइज्ड पास्टरल सेटिंग। मीन्स टू से पोएम की आपको सेटिंग कैसे मिलेगी? थोड़ी सी गांव का नेचुरल सा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, और उसमें किसके बारे में बात होगी? शेफर्ड के बारे में, गडरिया जो होता है उसके बारे में बात होगी। इट बिगिंस विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। जब ये पोएम शुरू होगी तो दुख प्रकट किया जाएगा। किसकी? डेथ पर, गडरिये की डेथ पर। एन इन्वोकेशन टू द म्यूज़। म्यूज़ क्या होता है? देखो, ये एक स्पिरिट है डेट गिव्स आइडियाज़ एंड डिज़ायर टू अ राइटर, पेंटर एंड अ म्यूजिशियन टू राइट अ पीस ऑफ लिटरेचर और टू क्रिएट थिंग्स। But in Greek mythology, Muse is one of the 9 sister goddess also. Okay? तो पोएम जब शुरू होगी तो ग्रीफ प्रकट किया जाएगा, इन्वोकेट किया जाएगा, बुलाया जाएगा किसको? म्यूज़ को। मतलब कविता की जो देवी है, पोएम लिखने के लिए जो इंस्पिरेशन देती है, उन्हें जो है बुलाया जाएगा। इट कंटेन्स अ फ्यूनरल प्रोसेशन। क्या होता है इसमें? अंतिम संस्कार होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्निंग थ्रू आउट द नेचर एंड म्यूजिंग ऑन इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड डिके। डिस्क्राइब किया जाएगा कि जब किसी की डेथ हो रही है तो प्रकृति, नेचर भी कैसे उसकी डेथ के ऊपर शोक प्रकट कर रही है, वो पूरी की पूरी पोएम में आपको डिस्क्राइब किया हुआ मिलेगा। एंड म्यूजिंग ऑन द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड डिके मीन्स टू से जो डेथ है वो क्या है? इनएविटेबल है, जिसको टाला नहीं जा सकता, डेट कांट बी अवॉइडेड। ओके, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। इट एंड्स विद एन एफर्मेटिव जस्टिफिकेशन ऑफ नेचर्स लॉ। प्रकृति का नियम है, हम कहते हैं ना कि भी नेचर का लॉ है, हम 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं और डेथ के बाद वो 5 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में ही मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से जब पोएम की एंडिंग होगी तो इस नेचर लॉ को जस्टिफाई किया जाएगा।
Now listen some examples. जॉन मिल्टन्स लिसिडस 1638 में आई थी ये एलिजी. पी.बी. शेलेज एडोनिस, मैथ्यू आर्नोल्ड्स थायरिसिस are some of the notable examples of pastoral elegy. Elegy written in a country churchyard is an outstanding example which pays tribute to generations of humble and unknown villagers buried in a churchyard. Elegy written in a country churchyard. ये हमें किस बारे में बताती है? एक कब्रिस्तान है, उसके अंदर कुछ अननोन, पता नहीं है कि वो विलेजर्स कौन हैं, बहुत ही हम्बल जनरेशन थी, अननोन विलेजर्स थे, उनको दफनाया गया, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. तो ये एलिजी आज हमने पढ़ी. एक पोएम होती है जो डेथ पर शोक प्रकट करती है, थीम ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी के बारे में बताती है. मीटर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, सब्जेक्ट मैटर मेन कंसर्न होता है. फ्यूनरल प्रोसेशन होगा, माउंडिंग एक्सप्रेस की जाएगी थ्रू द नेचर ऑल्सो, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड डीके के बारे में बताया जाएगा. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.